गवर्नर सिनेमा देखने जहां लोग पहुंचे थे, उस समय हलचल मच गई जब एक युवक शाहरुख खान के की तरह ही वहां पहुंचता है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, शाहरुख खान के डॉन वाले गेटअप में नजर आया और काले सूट, स्टाइलिश चश्मे और उसी कॉन्फिडेंस भरी चाल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, देखिए ये गवर्नर फिल्म जहां पर लगी तो वहां पर ये शख्स पहुंचा और बिल्कुल उसी अंदाज में पहुंचा और लोगों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया। और अगर बात करें, ये तस्वीरें देखिए, और अगर बात करें गवर्नर मूवी की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन लगभग 90 लाख रुपए की कमाई के साथ शुरुआत की। हालांकि कई बड़ी फिल्मों से टक्कर मिलने के बावजूद फिल्म ने वीकेंड में अपनी पकड़ बनाई रखी, ये एक बड़ी बात रही। वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार गवर्नर ने अब तक भारत में लगभग 3.45 करोड़ नेट का कलेक्शन कर लिया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 4.14 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं फिल्म की कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो 1990 के एक आर्थिक संकट और उससे जुड़े घटनाक्रम पर आधारित है, जिसमें मनोज बाजपेयी के अभिनय की तारीफ हो रही है और बिहार के लोग इसको देखने भी जा रहे हैं, क्योंकि मनोज बाजपेयी खुद बिहार के हैं, तो लोग इस कारण से भी इसको देखने जा रहे हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ लोग कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। एक तरह से ये रिफॉर्म का दौर था और ये जो फिल्म है गवर्नर, ये जिसमें मनोज जी ने काम किया है, मेन एक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, बेसिकली ये आप इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्रिलर फिल्म कह सकते हैं, जो थोड़ा सा एक तो इकोनॉमिक्स वैसे भी थोड़ा मुश्किल विषय होता है, उसको थोड़ा सा थ्रिल के जरिए, रोमांच के जरिए फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। फिल्म है और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, कंटेंट वाइज बड़ी अच्छी फिल्म है, क्योंकि आप इस फिल्म को देख करके आप 90 के दशक को और इस देश की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी और पॉलिटिकल स्थिति जो थी, वो समझ सकते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक फिल्म है। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 91 में, मतलब आर्थिक सुधार की जो बात करते हैं या ओपन मार्केट की बातें करते हैं, लिबरल वर्ल्ड की बातें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस फिल्म में है। और एक आदमी ने कैसे, जो आदमी अगर करना चाहता है तो कैसे सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी वो सिस्टम में रहते हुए, पॉलिटिकल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेट सिस्टम में रहते हुए भी कितने मेहनत के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ काम करता है, वो उसका पोर्ट्रे है इस फिल्म में। और मुझे तो लगता है ये फिल्म देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, ख़ास तौर से मनोज बाजपेयी जी का अभिनय। मैं वैसे भी, आप कह सकते हैं अतिरेक की बात ना हो तो मैं वैसे भी प्रशंसक हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मनोज बाजपेयी, मतलब मेरे देखे हुए मैं कह सकता हूँ 3 दशक में मैं जो 2-3 एक्टर को मानता हूँ, उसमें मनोज बाजपेयी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे हैं। और जो इस फिल्म में उन्होंने कैरेक्टराइज किया है, आप देखते बनेगा। मनोज बाजपेयी की उम्र मुश्किल से 50 साल होगा, 50-52 साल के होंगे, बट उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने की कला, जो शैली है, और मनोज बाजपेयी तो बिहारी हैं, लेकिन उस बिहारी एक्सेंट के प्रभाव को अलग करते हुए एक साउथ इंडियन एक्सेंट्स को लाना, साथ में एक उम्र का पोर्ट्रे करना, अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है। हर किसी के बश की बात नहीं है। और मनोज जी की तो जितनी भी फिल्में देखो, या OTT पे आप देखते हैं, फैमिली मैन देखते हैं, या सत्या देखते हैं, या शूल देखते हैं, आप सब में कंप्लीटली डिफरेंस देख सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस फिल्म का मेन जो पावर है, ताकत है, वो मनोज बाजपेयी जी का दमदार अभिनय। स्क्रिप्ट था वो कैसा लगा आपको देखने में? क्योंकि और जो फिल्म जो बनाते हैं, क्या लगता है कि उनको जो बनाना चाहिए इस तरह की, जैसे देश का स्थिति है? देखिए, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, टेक्स्ट है। अब आप कहेंगे कि जैसे और भी जो कॉमर्शियल फिल्में आती हैं, बिल्कुल हम इसको कॉमर्शियल फिल्मों की श्रेणी में तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर के और इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के मुझे लगता है कि एक आइस ब्रेकिंग फिल्म है, जो आपके आंखों को खोलता है, एक दृष्टिकोण देता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं
जो कितनी ईमानदारी से एक सारे सिस्टम में रहते हुए कैसे उस सिस्टम में काम कर गवर्नर क्यों नाम रखा गया? पाता, बिकॉज वो कैरेक्टर जो है वो आरबीआई का गवर्नर है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए और जो भी वित्तीय चीज़ें होती हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई, उसका वो इंचार्ज होता है, वो मालिक है, कह सकते हैं। पूरा पूरा देश की आर्थिक स्थिति उसी के ऊपर टिकी होती है, तो इसीलिए उस फिल्म का नाम आरबीआई गवर्नर तो नहीं रख सकते हैं, तो सिंपली गवर्नर रखा। लेकिन देखा जा रहा है कि फिल्म को जो लोग जो है सराहना कर रहे हैं कि ये फिल्म और बननी चाहिए, लोगों का जो बातें होती है तो फिल्म के माध्यम से देखना चाहिए, जिसमें 90-91 का जो दौर था उस दौर से गुजरते हुए भी मनोज बाजपेयी ने फिल्म को लाया। तो आज लाने का कारण क्या था? इससे पहले भी आ सकता था, इससे बाद भी आ सकता था, अभी दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, टेक्स्ट को लेकर के तो हम ये कह सकते हैं कि मनोज बाजपेयी जी एक अभिनेता है। ये सवाल ज़्यादातर निर्देशक को लेकर के हो सकता है कि भाई अभी इस तरह का कंटेंट आप क्यों लेकर के आया है। अभिनेता के लिए तो है कि जो विषय आता है अभिनेता को पसंद होता है, और वो खास तौर से मनोज बाजपेयी जी जैसे लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण किरदार होता है, तो वो लोग निसंदेह करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभिनेता का है, और मुझे लगता है कि अभी के दौर में हो या कभी हर दौर में अलग-अलग विषय पर फ़िल्म आती रही है। तो मुझे लगता है कि निर्देशक को लगा होगा कि अभी के दौर में ये ज़रूरी फ़िल्में हैं। अभी ऑडियंस है, देखते हैं कुछ प्रभाव पड़ा फिल्म को देखने से? मतलब किस तरह का प्रभाव की बात कर रहे जिस हैं? तरह से 90-91 के दशक के बाद अभी 2026 चल रही है, इस दौर में जो अभी जो युद्ध हो रही है, इसको लेकर के जो ज़्यादा जो संकट है, जैसे देखा जाए तो बिहार में भी और देश के लेवल पर भी देखा जाए तो इस पर भी मूवी बननी चाहिए। तो मतलब कमोबेश आप देख सकते हैं इस फिल्म के अंत में भी ये बताया गया है कि अभी की जो चुनौतियां हैं समहाउ वही चुनौती वैसी ही चुनौती है जैसे 90s और 91 के दशक में रही है। और मुझे लगता है कि शायद क्योंकि अगर उसके साथ वो कनेक्ट नहीं करना चाहते तो शायद अंत में अभी के बारे में वो नहीं अभी लिख रहे हैं बाकायदा, अंत के स्क्रॉल में वो आते हैं कि अभी की क्या स्थिति है और कैसे 1925 1926 की बात हो रही है। तो स्वाभाविक है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनौती है बट इससे हम उबर सकते हैं, उबर जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रणधीर है और मैं थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। आपने मूवी देखी? हाँ, अभी हम लोग मूवी देख के निकले और ये वाकई बहुत ही अच्छी मूवी है। अभी हम लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमने इस मूवी का हम लोग इसका प्रमोशन जब देखे थे तब से ही एक मन में बड़ी उत्सुकता थी कि कितनी जल्दी ये मूवी रिलीज हो और हम लोग जा करके देखें। तो देख करके वो जो संतुष्टि है वो हम लोगों को मिल गई है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि 90-91 के जो दशक जो दौर था उस समय आरबीआई के गवर्नर बने, उसके बाद कई बार जो है सरकार से जो है खींचातानी हुई, फिर भी देश को संकट से कैसे उबारा? देखिए, ये एक ब्यूरोक्रेट की, एक आईएएस की जिम्मेदारी के ऊपर कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने उस परेशानी के दौर पे, उस वित्तीय संकट के दौर पे, जब देश में महीने भर का भी चलने का वो संसाधन नहीं बचा था, उससे उन्होंने निकाल करके लाया। तो ये वाकई एक, देखिए, ये तो प्रेरणा स्रोत स्टोरी है और मेरे ख्याल से ये आज भी इसको हम लोग सामयिक कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को देखने वाले आम लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सरकार के लोग भी हैं, सब लोग हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबको एक प्रेरणा मिलेगी इसको देख करके। ये एक बहुत अच्छी बात है जो अभिनेता मनोज बाजपेयी जी ने और इस फिल्म के डायरेक्टर ने उसको उभारने की कोशिश की है इस माध्यम से।